हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वेदिका। एक क्वेश्चन है ट्रायंगल का। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे बेस्ड है। सीबीएसई 1998 में पूछा गया है। आइए इसे मिलकर सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर पी ए क्यू बी एंड आर सी आर each perpendicular to AC. Now we have to prove that 1 by x plus 1 by z is equal to 1 by y. ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो हम लोग ये प्रूव करेंगे कि ट्रायंगल APC और ट्रायंगल BQC आपस में सिमिलर है। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल APC एंड इन ट्रायंगल BQC। ठीक है, अब यहाँ पे जब दिया हुआ है कि PA QB एंड RC each are perpendicular to AC, इसका मतलब एंगल PAC is equal to एंगल QBC। ये एंगल 90 डिग्री का है और ये भी एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, और एंगल दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। और बड़े वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल APC एंगल PCA बराबर होगा छोटे वाले ट्रायंगल दैट इज इन ट्रायंगल BQC में एंगल QCB के, इसलिए कि ये दोनों एंगल कॉमन है। ठीक है, ये वाला एंगल कॉमन हो गया। ठीक है, सो बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल APC सिमिलर होगा ट्रायंगल BQC के। ठीक है, अब हमें पता है कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो तो उसके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे उनका रेशियो इक्वल होगा। इसका मतलब अब यहाँ पे जो छोटा वाला ट्रायंगल है, 1 मिनट, जो ये छोटा वाला ट्रायंगल है और बड़ा वाला ट्रायंगल जो ट्रायंगल APC है, उन दोनों में C है कॉमन एंगल। ठीक है, तो हम लोग रेशियो लेते हैं जिसमें छोटे वाले ट्रायंगल दैट इज इन ट्रायंगल BQC और छोटे वाले ट्रायंगल को न्यूमरेटर में रखते हैं, उसके साइड्स को न्यूमरेटर में रखते हैं और बड़े वाले ट्रायंगल के साइड को डेनोमिनेटर में रखते हैं, और इस तरीके से हम लोग रेशियो लेते हैं। ठीक है, तो छोटे वाले ट्रायंगल में जो कॉमन एंगल है C, उसके अपोजिट वाला साइड कौन है? उसके ये छोटे वाले ट्रायंगल में जो ये C है एंगल, उसके अपोजिट साइड है BQ। ठीक है, तो BQ बाई, अब बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल C के अपोजिट साइड कौन सा है? AP, तो BQ बाई AP बराबर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि
अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हुआ था, तो एक तो 90 डिग्री का था दोनों में, और एक एंगल ये एंगल सी कॉमन था। तो जो बचा हुआ एंगल है उसके अपोजिट में जो साइड्स है उसको ले लेते हैं। तो यहाँ छोटे वाले ट्रायंगल में ये Q बचा हुआ है, और बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल P बचा हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो एंगल Q के अपोजिट में कौन सा साइड है? BC। तो हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल को न्यूमरेटर में ले रहे हैं, तो BC बाई, अब ये जो रेस्ट एंगल है जो बचा हुआ वो P है, तो उसके अपोजिट साइड्स बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सा है? AC है। ठीक है, तो ये AC लेते हैं। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गया, तो ये आपस में बराबर होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है XYZ में उसको हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो BQ का वैल्यू है Y, तो Y बाई AP का वैल्यू क्या है? X, तो Y बाई X इज इक्वल टू हम लोग BC बाई AC कर लेते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग ट्रायंगल ARC, ठीक है, ट्रायंगल ARC, ये हुआ ट्रायंगल ARC और ट्रायंगल AQB, ठीक है, इन दोनों को आपस में सिमिलर प्रूव करेंगे। ठीक है, सो in triangle ARC, triangle ARC and in triangle AQB, अब इन दोनों ट्रायंगल में भी ये एंगल A जो है वो कॉमन हो जाएगा, और एंगल A कॉमन हो जाएगा, और ये एंगल 90 डिग्री का और ये भी एंगल 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ARC में एंगल ACR इज इक्वल टू एंगल ABQ, ये क्या हो जा रहा है? ये 90 डिग्री हो जा रहा है। यहाँ पे एंगल ACR ये 90 डिग्री, और एंगल ABQ ये भी 90 डिग्री। ठीक है, और ये जो एंगल A है वो कॉमन है। ठीक है, तो एंगल CAR इज इक्वल टू एंगल BAQ, ये कॉमन है। तो फिर AA क्राइटेरिया से बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ARC सिमिलर होगा ट्रायंगल AQB के। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को, उसके रेशियो को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे जो कॉमन एंगल है उसके अपोजिट साइड्स को ले लेते हैं। तो क्या होगा? Y बाई Z, ये छोटे वाले ट्रायंगल के
साइड को न्यूमरेटर में रखते हैं, ठीक है। तो एंगल ए के अपोजिट है वाई, तो वाई ले लेंगे, और बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल ए के अपोजिट है आर सी, तो उसके साइड का मेजरमेंट है जेड, तो वाई बाई जेड, इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं वाई बाई जेड इज इक्वल टू, अब छोटे वाले ट्रायंगल में जो बचा हुआ एंगल है उसके अपोजिट साइड्स को लेते हैं। तो ये बचा हुआ एंगल कौन सा है, ये तो कॉमन है, ये वाला कॉमन है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो बचा हुआ ये वाला एंगल है, और यहाँ बड़े वाले में ये वाला है, ठीक है। तो इसके अपोजिट जो साइड है छोटे वाले में वो ए बी है, और बड़े वाले में ए सी है, तो ए बी बाई ए सी, ठीक है, ए बी बाई ए सी, ठीक है। अब इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ओके। तो जब इक्वेशन 1 2 को ऐड करेंगे तो y बाई एक्स, न्यूमरेट LHS को एक साइड रख के ऐड कर देते हैं, y बाई एक्स प्लस वाई बाई जेड, और RHS में है BC बाई AC, BC बाई AC प्लस AB बाई AC। अब क्या हो रहा है, y को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड, और इसमें LCM AC हो जाएगा BC प्लस AB। अब BC प्लस AB, यहाँ पे BC प्लस AB क्या हो जा रहा है, BC प्लस AB हो जा रहा है AC, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा AC बाई AC विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इम्प्लाइज दैट y इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 1, implies that 1 by x plus 1 by z is equal to 1 by y, hence proved। यही प्रूव करना था। यहाँ पे 1 by x प्लस 1 by z इज इक्वल टू 1 by y, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। अब इस पे बेस्ड दूसरा भी, अगर इस इक्वेशन को याद रखें, ये हमने प्रूव कर दिया, तो इस इक्वेशन पे बेस्ड दूसरा भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। मान लीजिए कि एक रफ टाइप का फिगर बनाते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है ए बी और ये ई, ठीक है। और ए बी के पैरेलल ही एक साइड है, एक लाइन है, उसको मान लेते हैं सी डी, ठीक है। अब क्या है कि ए बी के पैरेलल ही एक और साइड है, ऐसे यहाँ पे इसको ऐसे खींचा जाता है, यहाँ 1 मिनट, ये थोड़ा सीधा करना है, ये ऐसे हो गया, ठीक है। और ए बी के पैरेलल ये साइड, ठीक है, ये ए बी के पैरेलल है ई और एफ, ठीक है। अब यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और ये मान लीजिए ये y सेंटीमीटर का है,
ये DE इज इक्वल टू वाई सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर का है FE, और ये AB जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, और ये जो है ये वो x सेंटीमीटर का है। तो हमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हम लोग अभी प्रूव किए उसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें भी जो छोटा ट्रायंगल है वो बड़े वाले ट्रायंगल का क्या है, सिमिलर है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग 1/6 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/x कर सकते हैं, 1/x कर सकते हैं। तो इससे x का वैल्यू निकल जाएगा। 6 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 30, 6 5 जा 30, 10 3 जा 30 इज इक्वल टू 1/x, implies that 8/30 is equal to 1/x, implies that x is equal to 30/8 is equal to 15/4 सेंटीमीटर। इसको पॉइंट में फिर हम लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जब x का वैल्यू 15/4 आ गया, x का वैल्यू 15/4 आ गया, तब अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल जो अभी सेड किए, छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है, और एक है आपका बड़ा वाला ट्रायंगल, ये जो अभी पोर्शन सेड किए इंक्लूडिंग ये येलो वाला पोर्शन, तो ये बड़ा वाला एक ट्रायंगल हो गया। इस दोनों में चूँकि ये दोनों सिमिलर है तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों में भी हम लोग रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, तो उसको यहाँ पे हम लोग ले ले रहे हैं, इसको हम लोग ब्लैक कलर में। जैसे अब यहाँ पे क्या होगा कि x/6 ये कॉमन है, ठीक है। तो इसके अपोजिट क्या हुआ, ये x और बड़े वाले ट्रायंगल में 6, तो x/6 इज इक्वल टू छोटे वाले में क्या है, y, ये y है, y, तो y प्लस 4 हो जाएगा, ये BE हो जाएगा बड़ा वाला, तो y प्लस 4, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू 15/4 है, 15/4, अब ये 1/6 हो गया, y प्लस 4, ठीक है। तो ये 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 5/8 y प्लस 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो हो जाएगा 5y प्लस 20 इज इक्वल टू 8y, implies that 8 minus 5 3y is equal to 20, hence y is equal to 20/3। तो x y का ऐसे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको प्रूफ समझ में आया, और प्रूफ पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो उसका वैल्यू कैसे निकला वो भी समझ में आया, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलेंगे किसी और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।